हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। अगला टॉपिक है एक भली आत्मा की कहानी जिसे एक दुष्ट आत्मा ने बहका दिया। जीवात्मा जगत में हम नए आने वालों के लिए एक अभिभावक के रूप में भी काम करते हैं, अथवा कभी कभी श्री सर्वोच्च भली आत्मा हमें निम्नतर लोकों में भेजती है। यदि किसी ऐसी आत्मा की आपात पुकार हमें सुनाई पड़ती है तो सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहती है और ऊंचा उठना चाहती है। हम उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं कि उन्होंने खुद को सुधारने का और ऊंचा उठाने के लिए अपनी सजा सर्वोत्तम तरीके से कैसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी तरह दूसरे भी अनेक मददगार हैं जो हर रोज हर मददगार को ऐसे किस्सों का बोध होता है। अपने काम के चलते हमें अनेक दुखी आत्माओं से निम्न लोकों में मिलना पड़ता है, जिन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि कैसे वे अंधेरे निम्न लोकों में पहुंच जाए। कभी कभी हमें उन्हें समझाने में बहुत मुश्किल होती है। हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे। एक बार एक बहुत ही आपात पुकार सुनने पर हमें श्री सर्वोच्च भली आत्मा ने निम्न लोक में भेजा। वहां हमने देखा कि एक महिला सचमुच बहुत ही दयनीय हालत में पड़ी थी। इसलिए हमने कहा, हम आपकी पुकार का उत्तर देने आए हैं। उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, क्या यह संभव है कि कोई मेरी मदद कर सके? जी हाँ मैडम, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, कुछ कुछ नहीं हो सकता, चले जाइए। मैडम प्लीज हमारा साथ दे और आप बहुत अच्छा महसूस करेगी। हम आपकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें उन्हें आश्वस्त करना चाहा, क्योंकि हम क्योंकि वह उस अंधेरी और भयानक जगह में नहीं नहीं रह पा रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ईश्वर दया कर मेरी मदद करे। लेकिन ईश्वर के बजाय हमने उसकी मदद को पहुंचे थे, इसलिए वह निराश थी। मैं आपके साथ सहयोग करूंगी, उन्होंने कहा। यदि आप मुझे सताने वाली इन भयानक आत्माओं से भरी हुई इस डरावनी जगह जगह से बाहर ले चले जाते तो आप भी कहेंगे मैं करूंगी। हमने कहा, आप एक भली आत्मा दिखती है, तो फिर ऐसा क्या था कि आपने इतना बड़ा पाप किया और आपको इस अंधेरे लोक में आना पड़ा? हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं एक भली आत्मा थी जो दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा से प्रेम कर बैठी और इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और हमने आग्रह किया कि हम यह सुनने से उसे नफरत न करें या उन्हें छोड़कर न चले जाए। हम आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते, बल्कि हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं 19 साल की थी और अपने माता पिता और भाई के साथ गांव में खुशहाल रहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि मुझे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए। मेरे लिए यह दुर्भाग्य ही था कि मेरे माता पिता ने मेरी जिद मान ली। मैं शहर चली गई और उम्मीदों के साथ हंसी खुशी और मस्ती के साथ में कॉलेज में पढ़ने लगी। एक सुंदर और शर्मीली लड़की थी। बहुत से लड़के मेरी ओर आकर्षित हुए, लेकिन मैंने उनसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया। आखिरकार मुझे बहुत ही सुंदर और निर्दयी लड़के से प्रेम हो गया। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, इसलिए बेवकूफ की तरह मैं उसकी ओर आकर्षित हुई और मैं अधिक उससे पीछे पड़ गई और मैं पागलों की तरह उससे प्रेम करने लगी और हमेशा चाहती थी कि उसे मेरे पास रखूं। मुझे पता था कि वह निर्दयी है और मैंने अपना अभ्यास लिखवाने और अपना काम करवाने के लिए लड़कियों पर दोष जमाते देखा था। मेरे मन में उन लड़कियों के लिए ईर्ष्या पैदा हुई और मैंने उस लड़के से कहा कि मुझे इसका लिखने और उसके सारे काम करने में खुशी होगी। मैं उसकी गुलाम बन गई। मूर्खों की तरह मैं अपनी इच्छा से नर्क में कूद पड़ी। वह बस एक शब्द कहता और मैं उसका काम कर देती। फैसला करने की मैंने अपनी क्षमता खो दी थी। अब मैं हैरान हूं कि मैंने ऐसा होने कैसे दिया। वह मुझसे जो भी करता था मैं नफरत करती थी। मैं उसके लिए ड्रग्स बेचती थी, यहाँ तक कि उसकी अय्याशी के लिए मैं उसके लिए ड्रग्स बेचती थी। यहाँ ऐसी लड़कियां लाती थी। मुझे सोचकर अजीब लगता था कि ऐसा क्या था जिस कारण मैं एक उसके लिए एक यंत्र की तरह काम करती थी। बस उसका एक हुक्म और चल पड़ती थी, उसे पूरा करने और कुछ भी ऐसा करने से जिसे वह खुश हो। यह जानते यह जानने के बाद भी कि वह दुष्ट था और मैं गलत स स राह पर चलती थी, मैं उसके गुलाम बनी रही। बैंक में क्लर्क की नौकरी करने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मेरे माता पिता नाराज हुए। उन्होंने मुझसे खूब अनुनय विनय
विनती की कि मुझे समझाया कि मैं उस लड़के को छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखूं या फिर गाँव लौटकर उनके साथ रहूं। लेकिन मैं नहीं मानी और उस दुष्ट आत्मा की गुलामी करती रही। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वह मेरी सेवाओं के बदले कभी-कभार मुझे बाहों में भरे और मुझसे प्रेम करे। मुझे अब आश्चर्य होता था कि मैं इतनी पागल क्यों थी? यह जानते हुए कि वह एक दुष्ट लड़का था, उसके लिए मैं पूरी तरह पागल थी। वह ड्रग्स के धंधे करता था, लड़कियों पर और उसके बावजूद मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मैं मूर्ख थी और मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसने मुझसे बहुत ही अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसने ऐसा पहली बार किया था। मैं किसी लड़की की सहेली बनती और मेरे ज़रिए वह उस लड़की की ज़िंदगी में प्रवेश करता। उसे अपने प्यार के जाल में फँसाकर उसका इस्तेमाल करता था और उसके पैसे ठगकर उसे छोड़ देता था। इस लड़की के दोस्ती गाँठने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जल्द ही मैंने अपने परिवार के बहुत ही सम्मानित, अमीर और गाँव के ऊँचे समाज में संबंध रखने वाले दोस्त के रूप में उस लड़के का परिचय उससे करवाया। यह बहुत कुछ उसी तरह हुआ जैसा आमतौर पर पहले हुआ करता था, लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मुझे सदमा लगा, लेकिन मैं अब अब भी उसके जबरदस्त प्रभाव में थी, इसलिए मैं उसकी गुलाम बनी रही और जो कुछ कहता था वह मैं करती रही। आश्चर्य होता है कि मैं उससे इतना प्रभावित क्यों थी। क्या क्या उसने मुझ पर सम्मोहन जादू कर दिया था, यह जानते हुए भी कि वह दुष्ट था और यह भी कि मैं गलत कर रही थी। मैं क्यों उसका हर कहा मानती थी। जब उसने उस लड़की से शादी की तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। वह लड़की बहुत ही अमीर थी और उसके विदुर पिता उससे उससे भी बहुत अमीर थे। अब इस लड़के ने मुझे कहा दिया था कि लड़की के पिता से दोस्ती करूं और उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाऊं। मैंने ऐसा ही किया। उसका अगला हुक्म था कि मैं उस आदमी से शादी करूं क्योंकि मैं खूबसूरत थी। वह विदुर बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मैंने उससे शादी कर ली, बावजूद इसके कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी। उस दुष्ट ने सारी योजना इस सफाई से बनाई दी कि उस पर किसी को भी संदेह नहीं हो। जल्दी उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बुजुर्ग और अमीर पति की हत्या कर दूं। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि ड्रग्स बेचने के मामले में वह पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत देकर मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं रोई और गिड़गिड़ाई और उससे विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, मुझसे ऐसा काम न करवाए क्योंकि हत्या करना मेरे बस की बात न थी। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुझे ऐसे ऐसे फोटो और खूबसूरत दिखाने लगा जो मुझे जेल भेजने के लिए काफी थे। तब मुझे आभास हुआ कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी और उसका कहना मान रही थी। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि उस जैसे पापी इस उम्मीद में प्यार कर रही थी कि एक दिन उसको भी मुझसे प्यार होगा और वह मुझसे शादी करेगा। आखिरकार वह मुझसे मेरे पति की हत्या करवाने में सफल हो गया और मैं अब एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम थी और आधी की मालकिन उसकी बेटी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई वह मुझे नर्क में घसीटता जा रहा था। हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी और अब अपने पति की मौत के बाद न मैं सो पाती थी न खा पाती थी। अपने पति की जायदाद का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर उसने मेरे पास पैसे लेकर अब मैं किसी जगह भाग जाना चाहती थी, जहां मुझे वह लड़का न ढूंढ सके। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब हो, उसने मुझे कहा कि मैं उसकी पत्नी की हत्या कर दूं। मैं सन्न रह गई। मैं फिर रोई गिड़गिड़ाई। उसने विनती की क्योंकि अब यह मेरे लिए असह्य हो रहा था। मैंने उससे भीख मांगी कि वह मुझसे आजाद कर दे, लेकिन उसके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। इस सब के दौरान इन सारे जघन्य कार्यों की योजना उसने इस तरह बनाई कि सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा कर रहे थे कि उस पर कोई आज आने वाली नहीं थी। यह कहते हुए कि वह यह भी साबित कर सकता है कि मैंने अपने पति की हत्या की है। वह फोन उठाकर पुलिस को बुलाने लगा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे अंधा प्यार किया और उसने जो कहा मैंने किया। मैं जान मैं जान गई कि कितनी गहराई से फँस चुकी थी और कितने बड़े धोखे का शिकार बन गई थी। अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे पुलिस के सामने स्वीकारना पड़ेगा कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने से यह ज़्यादा अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मारने को तैयार हूँ, वह पुलिस को फ़ोन न करे। अंदर ही अंदर मैंने सुबह
सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्माने कबूल करने का मन बना लिया। वह बोला, ठीक है, मेरी योजना के अनुसार कल उसकी हत्या करना। पुलिस से क्या-क्या कहना है, मैं यह सोचने में परेशान थी। इसलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उस पर उसने पूछा, क्या सोच रही हो? यदि तुम्हारे पास दिमाग है, तो तुम्हें उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वही करो जो तुमसे कहा जाए। इसके बाद वह चला गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और किसी तरह पुलिस के सामने यह साबित कर दिया कि मैंने ही उसे अपने पति को मारा है, क्योंकि उसे यह शक हो गया था कि मैं उसकी गुलाम नहीं रही। उसे अंदाज़ा लग गया था कि मैं उससे असहमत थी और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो उसकी योजना के खिलाफ हो। इसलिए उसने मुझे इस तरह उलझाया कि ऐसे सबूत बने जिसके मुझे हत्यारी साबित किया जा सके। बजाय इसके कि मैं पुलिस के पास जाती, ठीक अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई और मुझे गिरफ्तार करके लेके गई। मुकदमा के दौरान मुझे जेल से अदालत लाया गया है और मुझे छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने का मौका मिल गया। अब तो मैं जान गई कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी कहानी सुनकर यह क्या संभव है कि आप मेरी मदद करें? मेहरबानी करके भगवान के लिए मुझसे नफ़रत मत कीजिए। हमने कहा, नहीं, हम आपसे नफ़रत नहीं करेंगे। लेकिन बताइए, क्या आप सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहती हैं? यह सवाल ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे कि उसे सच्चा पश्चाताप था। लेकिन हम उसे सीधे उच्चतर लोक में नहीं ले जा सके। हम वहाँ भेजा गया था ताकि हमें उसे पश्चाताप करने में मदद कर सके, परंतु हमने देखा कि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमने उसे वह राह दिखाई जिस पर चलकर वह चौथे लोक तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बेशक बहुत धीमी थी। अब हमारे मार्गदर्शन से वह धीरे धीरे प्रगति करने लगी थी। आगे का टॉपिक कल लेंगे। धन्यवाद आप सभी का। कोई अपना ध्यान का अनुभव और कुछ बताना चाहता हो तो अनम्यूट कर से बोल सकता है। महेश सर, कैसा हुआ आपका ध्यान?